मियां जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब, हम देख रहे हैं कि हर चंद रोज के बाद चीजें महंगी हो रही हैं, कोई लंबी प्लानिंग नजर नहीं आती। इवन ये कि दिनों की प्लानिंग और वीक की प्लानिंग भी मुकम्मल नहीं हो पा रही। इस तरह से पेट्रोल की, गैस की, डीजल की, बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं। आप बताएं, आप सनतें चला कैसे रहे? सनतकारों के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है ये? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान है और इससे ये है कि हम कोई अपनी प्लानिंग करने के काबिल नहीं है, हम अपनी कोई कॉस्टिंग करने के काबिल नहीं है, हम अपने जो बायर्स हैं उनको कोई एक प्राइस देने के काबिल नहीं है और कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इवन प्लानिंग हो नहीं सकती है। ये सब एडहॉकिज्म के ऊपर बिजनेस चलने वाले मामलात हैं और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो 3 महीने के लिए रखें। ये 15 दिन, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। और देखें, एक तो चीज़ है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं पेट्रोलियम की और उसी से आइडेंटिकल प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ाई जाती हैं, तो इसका मतलब है वो तो पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, तो यहाँ भी बढ़ रही हैं जी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे उसके ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी होती है, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स होता है, तो उन चीजों की वजह से हमारे यहाँ कीमतें जो है अगर ज्यादा बढ़ती है, सपोज $1 या $2, तो हमारे यहाँ उसका जो इम्पैक्ट आता है वो $2.5 या $3 का आता है। तो उस वजह से हमारे यहाँ जो ज्यादा बढ़ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हमारी जो एक्सपोर्ट है 5 साल से स्टैग्नेंट थी। अब अल्लाह अल्लाह करके फिर ये गवर्नमेंट को हम एक चीज समझा रहे थे कि एटलीस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है उनको आप कंपैटिबल करें और कॉम्पिटिटिव करें दूसरे कंट्रीज के साथ, ताकि हम अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है। तो अब इन्होंने गैस और बिजली की प्राइसेस को सतह पे फ्रीज किया था, लेकिन अब जाहिर है कि वो भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ₹2 बढ़ा दिए, ₹1.95 पर यूनिट बढ़ा दिया मियां साहब बिजली की प्राइसेस। फिर ये बिजली में ₹1.95 इन्होंने बढ़ा दिया और कराची में भी बढ़ा दिया। अब ये जो सिचुएशन है ना, मैं ये समझता हूँ कि किसी कीमत पे भी ये इतनी मतलब सिचुएशन है कि ये शैम्बल्स में है कि इतनी चीजें हैं कि जिसको कोई भी बिजनेसमैन अकाउंट फॉर कर नहीं सकता और अपनी कोई कॉस्टिंग या प्राइसिंग कर नहीं सकता। अच्छा, आप क्या समझते हैं मियां साहब, ये हो क्यों रहा है? मियां साहब, ये हो क्यों रहा है? इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, कंटेनर पे खड़े हो के बिजली के बिल, गैस के बिल फाड़ा करते थे, सिविल नाफरमानी की बातें करते थे, पेट्रोल के प्राइस के ऊपर एहतजाज करते थे। असद उमर साहब की तारीखी तकारीर हैं, उनके वज़रा की तारीखी तकारीर है नेशनल असम्बली के अंदर। ये हफ्तावार जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये इमरान खान साहब, उनकी गवर्नमेंट कर क्यों रही है? क्या समझ आता है आपको? देखिए, ये बिल्कुल कंप्लीट इंस्टेबिलिटी है और मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस के मामले में ये गवर्नमेंट के साथ पहले भी इश्यूज रहे हैं। इन्होंने, आप देख लें, आटा और चीनी को जिस तरह मिस हैंडल किया, मिस गवर्नेंस की, और इससे पहले पेट्रोलियम की शॉर्टेज आपको याद होगी कि लोग मारे मारे फिर रहे थे, और अभी ये जिस तरह से प्राइसेस को भी ये कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ इसमें मिस हैंडलिंग भी है और मिस गवर्नेंस भी है इसमें। ये चीजें जो है, अच्छा अभी आपने थोड़े दिन पहले ही की बात है कि गैस अचानक शॉर्ट हो गई हमारे मुल्क में, इंडस्ट्रीज को अचानक नोटिस आ गए, गैस के बिल आ रहे हैं घरों के। मियां साहब, घरों के छोटे छोटे घरों के बिल आ रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपए। एक चूल्हा है, 4,000, 5,000 रुपए का बिल आना शुरू हो गया, 300 का बिल आता था। तो बात यह है कि अब देखें ना, ₹1.95 भी जो उन्होंने बढ़ाया है ना, अब वो 50 यूनिट वाले तक के लिए भी बढ़ा दिया है इन्होंने। इन अदर वर्ड, जो उसका बिल आ रहा था गालबन ₹2 आ रहा था पहले, और अब ₹1.95, यानी उसका बिल 1 लाख डबल हो गया। अब ये चीजें जो है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट के कमांड में, कंट्रोल में चीजें हैं नहीं और वो चीजें उनके संभल नहीं पा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।